हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया था क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में जो सीजोइड है, सीजोटाइपल है, पैरानोइड है, उसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम क्लस्टर बी की बात करते हैं। क्लस्टर बी में मैंने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। दूसरा जो क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक, हम बोलते हैं यार ये पर्सन बड़ा नार्सिसिस्टिक है। ये वर्ड हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। तो क्या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसको हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या पेशेंट को में हमें देखना चाहिए या उसमें होना चाहिए कि हम बोलें कि यार ये पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्राइटेरिया इसमें होता है ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। पर्सन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। वो अपने टैलेंट को, अपने अचीवमेंट्स को बड़ा एग्जिजरेट करके बताने की कोशिश करता है, बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि उसके अचीवमेंट्स बहुत हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आप उसके अचीवमेंट्स देखोगे, उसके टैलेंट की बात करोगे, तो उसका जो बैकग्राउंड देखोगे वो वैसा होता नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि उसके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अपने टैलेंट को बहुत। आजकल मैं वीडियो में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप देख रहे हो कि एक नेता की बड़ी बात हो रही है आजकल, है ना, अब्रोड के नेता की, जो हमेशा कहता है कि मैंने सब कुछ करवा दिया, मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो करवा दिया। लेकिन एक्चुअल में जब देखो तो वो रियलिटी हकीकत से परे है। उसके अलावा उस पर्सन में होता है कि प्रीऑक्यूपेशन विद द फैंटेसीज। उनको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास इतना मनी सोर्स है। तो हमेशा फैंटेसी में वो ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि उनके बड़े बड़े कनेक्शन हैं, वो बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत एबिलिटी वाले पर्सन है, बट एक्चुअल में जो हकीकत है उससे वो चीज़ें तो मैच नहीं खाती। तो उनमें एक प्रीऑक्यूपेशन ऑफ सेल्फ फैंटेसी में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। दे बिलीव इन अ बीइंग स्पेशल। उनको लगता है कि उनको एक स्पेशल ट्रीट किया जाए, उनको स्पेशल समझा जाए। वो हर कोई पर्सन उनको नहीं समझ सकता। वो एक स्टैंडर्ड वाला पर्सन, एक हाई स्टेटस वाला पर्सन ही उनको, या बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन ही उनको समझ सकता है। तो उनमें एक बड़ा जो बिलीफ होता है कि बीइंग स्पेशल, आई एम यूनिक, मैं दूसरों से अलग हूँ। और उनमें दे ऑलवेज नीड फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन। उनको लगता है कि लोग दूसरे एडमायर उनको करते रहें। जैसे आपके कोई टीचर हैं तो वो चाहेंगे कि सर यू आर द बेस्ट, आप जैसा कोई है ही नहीं। सो दे ऑलवेज हैव दिस क्रेविंग फॉर द एडमायरेशन, तो लोग उनको एडमायर करें। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, उनको लगता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, मैं स्पेशल हूँ, मुझे अलग से ट्रीट किया जाए, एक मेरे साथ ऐसा कंप्लायंस होना चाहिए कि बिना बताए अगर मैं हूँ तो मुझे कुछ दूसरे लोगों से अलग अलग फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एम्पैथी, लोगों के प्रति उनमें उतनी एम्पैथी नहीं होती। लोगों को वो अपने फ़ायदे के लिए, दे इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव उनका बिहेवियर होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का मिसयूज़ करते हैं, उस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपना जब देखते हैं कि मेरा भला किस में है, मेरा फ़ायदा किस में, उसके लिए वो चाहे उनको दूसरों को एक्सप्लॉइट करना पड़े या उन दूसरों के प्रति उनकी कोई सिंपैथी या एम्पैथी नहीं होती। तो बड़ा एरोगेंट बिहेवियर उनमें होता है, बड़े एरोगेंट से होते हैं। देखने में लगेगा कि यार बड़ा नार्सिसिस्टिक है, बड़ा एरोगेंट है। तो ये सारे क्राइटेरिया नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होते हैं कि उन लोगों में एक ग्रैंडियोस सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है। वो हमेशा फैंटेसी में प्रीऑक्युपाई रहते हैं। उनको लगता है कि दे आर वेरी स्पेशल, दे नीड द सेंस, एक्सेसिव सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनमें होता है। लोगों के प्रति एम्पैथी नहीं होती, हमेशा एडमायरेशन, लोग उनको बेस्ट बोलते रहें, उनको एडमायर करते रहें, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। उनका बिहेवियर जब आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो बड़ा एरोगेंट सा होता है। तो जब भी आप कोई भी बड़े, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आप बॉलीवुड पर्सनैलिटी हो, कई बार आप देखोगे कि जो वो फिगर हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हो तो कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं। आपको इस वीडियो को देख के खुद ही जज करना है कि कौन लोग ऐसे हैं। बट हाँ, ये
पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जिसमें पेशेंट को खुद को इंसाइट नहीं होती, उसको लगता है कि जो मैं सही कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, या जो मैं सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उसको आइडिया नहीं लगता कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा रियलिटी से, हकीकत से परे है। इसलिए डिसऑर्डर है जो उनकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में डिसफंक्शन कॉज करता है। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया होते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि इनके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में एज सच इसमें कोई ऐसा मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। बट हाँ, उसमें थेरेपी का एक अच्छा रोल है कि धीरे धीरे पर्सन को इंसाइट डेवलप करवाई जाए, और घर वालों को भी सिखाया जाता है कि भाई उस पर्सन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि अगर आप उसकी हर बात मानते रहोगे, उसको उसी तरीके से प्रेज करते रहोगे या जैसे वो चाहता, तो वो और चीज़ों को ज़्यादा उसको लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो उसको कैसे काउंटर करना, उस पर्सन को कैसे, उसको थॉट को आपको चैलेंज करना है, फैमिली का बिहेवियर क्या होना चाहिए, पेशेंट को धीरे धीरे कैसे इंसाइट डेवलप करवाई जाती है, इसका हम एक थेरेपी से, हाँ इन पेशेंट की सीवियरिटी देखा जाता है कि कितनी सीवियरिटी है, बट थेरेपी का इसमें डेफिनेटली रोल है। तो जब भी आप ऐसे सिम्टम देखते हो तो पेशेंट तो ऑफकोर्स खुद नहीं आना चाहेगा इसमें, लेकिन हाँ जब घर वाले उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसको बना के प्रोफेशनल हेल्प के लिए लाना चाहिए कि थेरेपिस्ट को उसको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मिले। बट हाँ, इसमें मेडिकेशन का सच ऐसा रोल नहीं है। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, आप इन सिम्टम्स को, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिम्टम्स नहीं है, आप जब भी ये सिम्टम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन इस चीज़ से सफ़र कर रहा, तो उस पर्सन को टारगेट करने की बजाय कि यार ये बहुत अपने आप को बड़ा समझता है या वैसा समझता है, वो पर्सन भी ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसका ये डिसऑर्डर है, इसलिए उसका थॉट प्रोसेस ऐसा हो चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करें या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे मैंने बताया कि सब्सक्राइब करते ही मेरे जो भी वीडियो नए बन रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जो मैं हर वीडियो में आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आज के दिन बहुत अपग्रेड हो गया साइकेट्रिक, वी हैव अ रियली अमेजिंग ट्रीटमेंट, बट लोग अनभिज्ञ हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और लोग इधर उधर जाके अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें कि लोग भी उस छोटे से नॉलेज से अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, और एक्सेप्टेंस को भी, और दूसरे लोगों को भी अवेयर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।